वेलकम टू सिग्नेचर बाय बुशा सैलून। कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है क्योंकि आज हमारे बात करने जा रहे हैं अंडरटोन पिगमेंट्स पे। मैंने ऑलरेडी जो अपने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 दिए हैं। क्लास 1 में मैंने हेयर की लाइव सेशन दिए हैं जिसमें मैंने हेयर की फंडामेंटल कलर्स, नेचुरल कलर्स, बेस कलर्स के बारे में स्टडी कराया है। फिर हेयर की लेयर्स और बाउंड्स के बारे में बताया है। ये आगे किया जाती है क्लास नंबर 5 और इसमें हम आपको गाइड करने जा रहे हैं अंडरटोन पिगमेंट। ये बहुत मेन चीज़ है। जब आप कलरिंग के काम पे केमिकल वर्क करते हो तो आपको इसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास इसकी नॉलेज नहीं है तो आपके लिए कलर अचीव करना, जो ड्रीम शेड है वो अचीव करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अंडरटोन पिगमेंट की अभी मैं आगे जाके बात करती हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात और गाइड करना चाहती हूँ कि हमारे पास हेयर के लेवल जो होते हैं नेचुरली तौर पर, जिसको हम नेचुरल कलर कहते हैं, ये हर शेड कार्ड जो है नेचुरल कलर से स्टार्ट होता है, जो कि हमारे पास है 10। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे पास है 10 हेयर लेवल्स, जिसको हम फंडामेंटल कलर्स कहते हैं, जिनको हम नेचुरल कलर्स कहते हैं, जिसको हम बेस कलर कहते हैं। कस्टमर हमारे पास इन कलर्स के साथ आते हैं और वो हमसे इन कलर्स की डिमांड करता है। ये क्या होते हैं, ये आगे हमारे फैशन शेड है, ये हमारा बेस कलर है, ये आगे हमारे सारे फैशन कलर के रिफ्लेक्शन है। अच्छा, अब ये हमारे पास कितने हैं, बेस कलर हमारे पास 10 है। एक कस्टमर हमारे पास आता है 3 कामों की सर्विस के लिए। एक आता है वो बेस कलर के लिए, एक आता है वो ग्लोबल कलर जिसको हम फैशन कलर भी कहते हैं, थर्ड वो आता है हाईलाइट्स के लिए। अब जब कस्टमर हमारे पास 3 काम के लिए आता है तो हम हर काम को इन 10 लेवल्स पे डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि कस्टमर हमारे पास आ रहा है बेस कलर कराने के लिए, तो बेस कलर का जो लेवल होते हैं वो हमारे पास होते हैं पहले 4 लेवल, 1 2 3 4। ये 4 लेवल जो है हमारे पास होते हैं। इसमें 1 अवेलेबल नहीं है। किसी शेड कार्ड में 1 होता है, किसी शेड कार्ड में 2 होता है। 1 भी हमारा डार्केस्ट ब्लैक ही है। 1 2 3 एंड 4 ये हमारे पास है, हमारे पास 4 बेस कलर। ठीक है, उसके बाद आता है 5 6 7, ये हमारे पास आता है, हमारे पास आते हैं बेस कलर, फैशन कलर एंड हाईलाइट्स के लिए। अगर कस्टमर बेस कलर डिमांड करे तो हम लेवल जो चूज करेंगे 1 2 3 4 तक का चूज करेंगे। अगर कस्टमर फैशन कलर के लिए आ रहे हैं तो 5 6 7 लेवल चूज करेंगे। अगर कस्टमर हाईलाइट्स के लिए आ रहा है तो हम 8 9 10 का लेवल चूज करेंगे। अब अगर बात करूं इसकी, अगर आपको मैं डिटेल से समझाऊं तो कस्टमर हमारे पास आ रहा है ऐश का बेस कलर मांगने हैं। अब 1 क्या है, हमारे पास ऐश है, जो कि पॉइंट के बाद 1 जो होता है वो हमारे पास ऐश है। अब कस्टमर अगर कह रहे हैं कि मुझे ऐश का बेस कलर दे दें तो मैं नंबर उठाऊंगी 3.1। ठीक है, ये मैं आपको जरा करीब से भी दिखा देती हूँ। 3.1, 4.1। ठीक है, 1 वो ही रहा है, 1 एच ही रहा है, लेकिन मैंने क्या किया, पॉइंट से पहले लेवल चेंज किया है। ठीक है, बेस कलर मांग रहा है तो 3.1 4.1। अगर वो थोड़ा सा लाइट कलर मांग रहा है तो 5.1। अगर वो कहता है कि नहीं मुझे ऐश का फैशन शेड दे दें तो मैं फैशन शेड के लिए कभी भी उसे 3.1 या 4.1 रेकमेंड नहीं करूंगी। मैं कहूंगी 6.1 या 7.1। 1 वो ही रहा, ऐश ही रहा। उसने बेस कलर मांगा तो मैंने डार्क लेवल कर लिया, उसने फैशन कलर मांगा तो मैंने ऐश का लेवल 5 6 7 कर लिया। अगर उसने कहा कि मुझे ऐश की हाईलाइट्स दे दें तो मैंने अपना लेवल फिर से चेंज किया, मैंने लेवल 8 9 10 कर लिया। मतलब 1 मेरा वही रहा, 1 मेरा ऐश ही चलता रहा, लेकिन उसमें हर ऐश के में मेरा लेवल चेंज होता रहा। फॉर एग्जाम्पल बेस कलर के लिए आया है तो 3 4 का लेवल ऐश का, फैशन कलर के लिए आया तो 5 6 7 का, हाईलाइट्स के लिए आया तो 8 9 10 का। हम लेवल की डेप्थ चेंज करते हैं, रिफ्लेक्शन हमारा वही रहता है। सेम इसी तरह अगर वो कस्टमर आया आपके पास गोल्ड का बेस कलर मांगने तो मैं क्या करूंगी 4.3। ठीक है, 4.3। अगर वो कह रहे नहीं मुझे थोड़ा सा लाइट दे दे तो मैं क्या करूंगी 5.3। ये देखिए, अब 4.3 थोड़ा डार्क है, 5.3 उससे थोड़ा लाइट है। अगर वो कहते हैं मुझे जो है गोल्ड का फैशन कलर दे दे तो मैं कलर चूज करूंगी 6.3। अगर वो कह रहा है कि मुझे गोल्ड का प्रोमिनेंट फैशन कलर दे दे तो मैं करूंगी 7.3। अब 4.3 एंड 7.3 में कितना डिफरेंस है।
अगर वो कह रहा है कि मुझे गोल्ड की हाईलाइट से दे तो मैं 8.3, 9.3, 10.3 को चूज करूंगी। अब ये नहीं कि अगर वो हाईलाइट्स मांग रहा है, गोल्ड की हाईलाइट्स मांग रहा है तो मैं 4.3 को डिपॉजिट कर दूं, ऐसे नहीं, वो तो डार्क हो जाएगा क्योंकि मेरी डेप्थ डार्क है, मेरे कलर की डेप्थ डार्क है, मेरा रिफ्लेक्शन गोल्ड ही रहेगा लेकिन मेरी डेप्थ हेयर लेवल जो है वो डार्क है। मतलब कि हमने इन लेवल्स को हमने 3 कामों पे डिवाइड किया है, बेस कलर, फैशन कलर एंड हाईलाइट्स कलर। अच्छा, इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। लेवल्स की आपको समझ आ गई, आपको वर्क की समझ आ गई। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है अंडरटोन पिगमेंट। अंडरटोन पिगमेंट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के साथ हम एक कलर एक अच्छा अचीव कर सकते हैं, अपना ड्रीम शेड बना सकते हैं। हमें मिक्सिंग की समझ आती है कि हमने कलर को मिक्स कैसे करना है, हमने कलर को न्यूट्रलाइज कैसे करना है। जब तक हमें अंडरटोन पिगमेंट की समझ नहीं आती और जब तक हमें लेवल्स की समझ नहीं आती, हम एक अच्छे हेयर आर्टिस्ट नहीं बन सकते हैं। अब फर्स्ट 4 लेवल है। फर्स्ट 4 लेवल 1.0 डार्केस्ट ब्लैक, 2.0 डार्क ब्लैक, 3.0 डार्क ब्राउन, 4.0 मीडियम ब्राउन। फर्स्ट 4 लेवल पे अंडरटोन पिगमेंट। अंडरटोन पिगमेंट क्या होती है? जो कि हमारी कॉर्टेक्स में जो पिगमेंट मौजूद होते हैं वो ब्लू, रेड एंड येलो होते हैं। ब्लू हमें नजर नहीं आता, पिगमेंट हमारी कन्वर्ट हो जाती है रेड, ऑरेंज एंड येलो में। ठीक है, अब वो रेड पिगमेंट जो है अंडरटोन है, जाहिर बात है अंडरटोन का मतलब वो आपकी लेयर के अंदर ही मौजूद है, जो कि हमारी सेकंड लेयर कॉर्टेक्स होती है, उसमें ही वो पिगमेंट होती है। जब हम कोई वर्क करते हैं तो वो पिगमेंट हमारी बाहर आ जाती है। अब जो फर्स्ट 4 लेवल का क्लाइंट आता है उसके हेयर में जो कैपेसिटी पिगमेंट की जो ज्यादा होती है वो होती है रेड पिगमेंट। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ कि आपको इसकी समझ कैसे डीपली आ सकती है। अब सबसे पहले मैं आपको ये गाइड करती हूँ। ये आपके पास क्लाइंट आया, अब आप क्लाइंट का हेयर देखें, ये वर्जन हेयर है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले क्लाइंट का क्या देखा? हेयर का टाइप। टाइप मुझे समझ आ गया है कि इनका देखिए फाइन बाल है और इनका वर्जन बाल है। अब दूसरा, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, टाइप क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमारा हेयर का लेवल क्या है। अब लेवल है, जब सबसे पहले क्लाइंट आया आपने हेयर का कलर देखा कि अब इनके बालों में जो रिफ्लेक्शन आ रही है वो किस कलर की आ रही है। अब ये देखें तो ये मेरे पास आ जाता है मीडियम ब्राउन और ये आ जाता है मेरे पास लाइट ब्राउन। ये मीडियम ब्राउन पे कलर है और ये लाइट ब्राउन पे। आपको खुद भी देखने में फील हो रहा है कि ये हल्का हल्का लाइट ब्राउन कलर है। थोड़ी कैमरे की रिफ्लेक्शन और दिखाती कलर, लेकिन ओरिजिनल में जिनका कलर है वो लाइट ब्राउन है और ये मीडियम ब्राउन है। अब सपोज अंडरटोन पिगमेंट को मैं आपको समझा रही हूँ कि क्लाइंट आया, आपने उसका हेयर का लेवल देखा, लाइक इसका देखा कि ये 4 लेवल है, आपने सोच लिया 4 लेवल मीन मीडियम ब्राउन है। तो मीडियम ब्राउन पे ऐसे हेयर के लेवल पे या इससे डार्क आ जाए 3.0 जिसको हम कहते हैं डार्क ब्राउन, 2.0 जिसको हम बोलते हैं ब्लैक, ऐसे फर्स्ट 4 लेवल मीडियम ब्राउन तक का हेयर का लेवल अगर आपके पास आ जाए, जब आप ऐसे हेयर के लेवल पे कोई भी ड्रीम शेड 6.3, 7.1, 8.21 XYZ कोई सा भी रिफ्लेक्शन डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि जब आप ऐसे हेयर के लेवल पे कुछ भी वर्क करेंगे तो इसके बालों में जो पिगमेंट अंदर जो मौजूद है कॉर्टेक्स में वो ज्यादा है रेड, तो वो रेड कलर जो है निकलकर बाहर आएगा। इट्स मीन कि इसके बालों में फर्स्ट 4 लेवल के बालों के अंदर रेड की कैपेसिटी ज्यादा है, रेड की जो है रिफ्लेक्शन वो ज्यादा है। आप कोई सा भी डिजायर शेड उठाएंगे उसको डिपॉजिट करने से पहले आपको ये नॉलेज हो कि जब आप इसके कलर पे कलर अप्लाई करेंगे तो रेड पिगमेंट निकल के ज्यादा बाहर आएगा, क्योंकि वो इनकी सेकेंड लेयर कॉर्टेक्स में रेड की कैपेसिटी उसने जगह जो ली हुई है कॉर्टेक्स में रेड ने ज्यादा ली हुई है। आपको ये इनके हेयर में प्रॉब्लम फर्स्ट 4 लेवल में रेड का मुकाबला करना पड़ेगा। इसका आगे जो है ऑपोजिट नंबर होते हैं वो मैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं ये फर्स्ट 4 लेवल में अंडरटोन पिगमेंट क्या आती है? रेड। 1, 2, 3, 4 लेवल्स में फर्स्ट 4 लेवल में अंडरटोन पिगमेंट आएगी रेड। ऐसे बालों में जब भी कलर करना है तो आपको समझ आए कि आपका रेड कलर का आपने मुकाबला करना है। इसके बाद आ जाते हैं हम 5 लेवल की हेयर पे। 5 लेवल के हेयर पे जो अंडरटोन पिगमेंट आती है वो आती है रेड प्लस ऑरेंज।
अब अगर आप गौर से देखें तो आपको इनके बालों में यहाँ पे रेड एंड ऑरेंज दो, अभी ये वर्जन हेयर है, कोई वर्क नहीं हुआ, आपको इनके हेयर पे रेड एंड ऑरेंज की कहीं ना कहीं दूर से रिफ्लेक्शन फील होगी। अब आपको पता है कि आप इनके क्लाइंट के ब्याज कर रहे हैं, आप ग्लोबल कर रहे हैं, आप हाईलाइट्स कर रहे हैं, तो आप इनके बालों में जब आप ब्लीच का प्रोसीजर करेंगे या लिफ्टिंग का प्रोसीजर करेंगे तो इनके बालों में एकदम से जो पिगमेंट निकल के आएगी वो कौन सी आएगी? रेड एंड ऑरेंज। वो क्यों निकल के आएगी? क्योंकि वो इनकी सेकेंड लेयर कॉर्टेक्स में मौजूद है। क्लियर? अब मैं आगे आपको इसके बाद मजीद गाइड करती हूँ कि फर्स्ट 4 लेवल पे अंडरटोन पिगमेंट समझ आ गई कि कौन सी आती है हमारे पास? रेड आती है। 5 लेवल पे 2 अंडरटोन पिगमेंट नजर आएंगी, रेड एंड ऑरेंज। 5 लेवल मतलब लाइट ब्राउन लेवल पे 2 पिगमेंट नजर आएंगी, रेड प्लस ऑरेंज, जो कि अभी मैंने पहले आपको टेक्सचर भी दिखा दिया, लेवल भी दिखा दिया कि आपको ऐसे बालों में जब आप कोई भी वर्क करेंगे 2 पिगमेंट निकल के सामने तो उसको 2 पिगमेंट्स की मेडिसिन देनी पड़ेगी। अगर कलर है तो कलर की मेडिसिन भी कलर ही होती है, मतलब उसके हेयर में 2 पिगमेंट्स का प्रॉब्लम है, तो हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कटर को कलर के थ्रू ही हम इनके कटर के थ्रू इनके कलर पिगमेंट्स को किल करेंगे। आगे हम चलते हैं 6.0। 6.0 लेवल है डार्क ब्लॉन्ड। अब हम ब्राउन के लेवल से निकल के अब हम कहां पे चले गए? हम ब्लॉन्ड की कैटेगरी में चले गए लेवल्स में, जिसमें 6.0 में है ऑरेंज, 7.0 में है ऑरेंज प्लस येलो। अच्छा, 6 लेवल कौन सा होता है? हमारा होता है डार्क ब्राउन। अगर देखा जाए तो 6 लेवल, 6 एंड 7 लेवल जो है मेरा अपना लेवल है। अगर मैं अपने बालों में कोई भी कलर की रिफ्लेक्शन करूंगी, हाईलाइट्स की तरफ जाऊंगी, तो मुझे पता है कि मेरे बालों पे जब भी कोई कलर लगेगा तो मेरे बालों से एक पिगमेंट निकल के आएगी ऑरेंज। 6 लेवल पे कौन सी पिगमेंट है? ऑरेंज। उसके बाद आ जाते हैं हम 7 लेवल। 7 लेवल है मीडियम ब्लॉन्ड, जिसमें हम क्या कहते हैं, उसमें अंडरटोन पिगमेंट आ जाती है ऑरेंज प्लस येलो। ठीक है, अगर आप हमारे इस क्लाइंट के बाल देखें तो इनका हेयर का लेवल 7 पे खड़ा है। अच्छा, इनका अगर आपको टेक्सचर दिखाऊं तो इनका टेक्सचर की बात करें तो फर्स्ट 2 क्लाइंट जो थी उनका हेयर जो टेक्सचर था टाइप थी वो थी वर्जन, लेकिन इनका क्या है? इनका कलर ट्रीटेड हेयर है। आपको ऑलरेडी इनके बालों में कलर नजर आ रहा है। अब ये देखिए, इनके हेयर के लेवल पे अगर मैं काम करूं तो जब हम काम करेंगे तो इनका ये वाला जो हेयर का ऊपर वाला क्रॉन एरिया वाला लेवल है, ये है हमारे पास 3 का लेवल। आपने ऑलरेडी 4 लेवल देखा, 5 लेवल देखा, ये हमारे पास आ जाता है 3 लेवल। फिर इसके बाद ये लेवल इसका आ जाता है 6 लेवल। उसके बाद ये लेवल जो आ जाता है 7 लेवल। मतलब इनके हेयर जो है वो 3 लेवल्स में डिवाइड है। अगर मैं इनके इस लेवल पे काम करूंगी तो रेड पिगमेंट निकलेगी, अगर मैं इनके इस लेवल पे काम करूंगी 6 लेवल पे ऑरेंज पिगमेंट निकलेगी, और अगर मैं इनके इस लेवल पे काम करूंगी तो येलो एंड ऑरेंज निकलेगी, जो कि आपको ऑलरेडी शो भी हो रही है कि इनके 7 लेवल पे 2 पिगमेंट निकलती है, येलो एंड ऑरेंज। अब 3 इसकी मेडिसिन, इसकी मेडिसिन, इसकी मेडिसिन, 3 कटर्स जाएंगे। ऐसे बालों पे हम 3 कटर्स को यूज करेंगे। पिगमेंट 3 आ रही हैं, फर्स्ट में रेड, फिर ऑरेंज एंड फिर येलो ऑरेंज। 6 एंड 7 पे 6 पे ऑरेंज पिगमेंट, 7 पे ऑरेंज प्लस येलो पिगमेंट, जो कि भी आपको मैंने दिखाई दी है। 8 पे सिर्फ आती है येलो पिगमेंट। ठीक है, 8 पे आपका पिगमेंट कौन सा आता है? सिर्फ येलो आता है। 9 पे आता है लाइटेस्ट येलो, और 10 पे पिगमेंट आता है पील येलो। ठीक है, आपको आई होप समझ आ गई है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट 4 लेवल पे अंडरटोन पिगमेंट आती है रेड, 5 लेवल पे अंडरटोन पिगमेंट आती है ऑरेंज प्लस रेड, 6 लेवल पे पिगमेंट आती है ऑरेंज, 7 लेवल पे पिगमेंट आती है ऑरेंज प्लस येलो, 8 लेवल पे पिगमेंट आती है येलो, 9 लेवल पे पिगमेंट आती है लाइटेस्ट येलो, और 10 लेवल पे पिगमेंट आती है पील येलो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो मजीद आपको समझने के लिए क्या करना है, आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है। उसमें हमारा होमवर्क होता है, उसमें हमारा डेली बेसिस में टेस्ट होता है।
टेस्ट मैं पर्सनल खुद लेती हूँ, वॉइस चैट पे टेस्ट होते हैं और उसमें बहुत सी ऑल सिटी से ब्यूटिशियंस मेरे ऑलरेडी ग्रुप्स में ऐड है। ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको 03326619 इस पे मेरे से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। मैं व्हाट्सएप नंबर नीचे दोबारा मेंशन कर दूंगी। उसके साथ साथ मेरे टिकटॉक पे सिग्नेचर विशा को फॉलो करना पड़ेगा। मेरे यूट्यूब पेज पे ऑलरेडी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड है, उन सबको देखना होगा। एड्स को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, मेरे पेज को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड नेक्स्ट क्लास के लिए मुझे कमेंट करना है। थैंक यू।